ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड 18वां सर्ग। श्री राम के टाल देने पर शूर्पणखा को लक्ष्मण से प्राण याचना करना, फिर उनके भी टालने पर उन्होंने सीता को आक्रमण और लक्ष्मण को उसके नाक कान काट लेना। श्री राम ने कामपास से बंधी हुई शूर्पणखा को अपने उस इच्छा के अनुसार मधुर वाणी में मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, आदरणीय देवी, मैं विवाह कर चुका हूँ। यह मेरी प्यारी पत्नी विद्यमान है। तुम जैसे स्त्रियों के लिए सौत रहना अत्यंत दुखदायी होगा। ये मेरे छोटे भाई श्री राम लक्ष्मण बड़े शिलवान हैं, देखने में प्रिय लगने वाले और बल पराक्रम से संपन्न है। इनके साथ स्त्री नहीं है। ये अपूर्ण गुणों से संपन्न है। ये तरुण तो हैं, इनका रूप भी देखने में बड़ा मनोरम है। अतः यदि तुम्हें इन्हें भार्या के चाहिए होगी तो यही तुम्हारे इस सुंदर रूप के योग्य पति होंगे। विशाल लोचने बरारो है, जैसे सूर्य की प्रभा मेरू पर्वत की सेवन करती है, उसी प्रकार तुम मेरे इन छोटे भाई लक्ष्मण को पति के रूप में अपनाकर स्वाद के भय से रहित इनकी सेवा करो। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर वो काम से मोहित हुए राक्षसों ने छोड़कर सहसा लक्ष्मण के पास जा पहुंची और इस प्रकार बोले, लक्ष्मण, तुम्हारे सुंदर रूप की योग्य मैं ही हूँ, अतः मैं ही तुम्हारे परम सुंदर भार्या हो सकती हूँ। मुझे अंगीकार कर लेने के पर तुम मेरे साथ समूचे दंडकारण में सुखपूर्वक विचरण कर सकते हो। उस राक्षसी को ऐसा कहने पे बातचीत में निपुण सुमित्रा कुमार लक्ष्मण मुस्कुराकर शुभ जैसे नख वाली उस निशासुरी से ये युक्तिपात बात बोले, लाल कमल के समान गौर बन वाले सुंदरी, मैं तो दास हूँ और अपने बड़े भाई भगवान श्री राम के अधीन हूँ। तुम मेरी स्त्री होकर दासी बनना क्यों चाहती हो? विशाल लोचने, मेरे बड़े भैया संपूर्ण ऐश्वर्य अथवा सभी अभिष्ट वस्तुओं से संपन्न है। तुम उन्हीं की छोटी स्त्री हो जाओ, इससे तुम्हारी सभी मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे और तुम सदा प्रसन्न रहोगे। तुम्हारा रूप रंग उन्हीं के योग्य निर्मल है। कुरूप पोछी विकृत धसे वाली पेट वाली वृद्धा भार्या को त्याग कर ये तुम्हें ही सादा ग्रहण करेंगे। सुंदर कटी प्रदेश वाले बरवाणी, कौन ऐसा बुद्धिमान मनुष्य होगा जो तुम्हारे श्रेष्ठ रूप को छोड़कर मानव कन्याओं से प्रेम करेगा? लक्ष्मण का इस प्रकार कहने पर प्रयास को न समझने वाली इस लंबे पेट वाले विकराल लाशी ने इस बात को सच्ची माना और पर्णशाला में सीता के पास बैठी शत्रु संतापी दुर्जल वीर श्री रामचंद्र जी के पास लौट आई और काम से मोहित होकर बोली, राम, तुम इस कुरूप ओछी विकृत धसे वाली पेट वाली वृद्धा का आश्रय लेकर मेरा विशेष आदर नहीं करते हो। अतः आज देखते देखते मैं इस मानुषी को खा जाऊंगी और इस सौत के न रहने पर तुम्हारे साथ सुखपूर्वक विचरण करेंगे। ऐसा कहकर दहकते हुए अंगार के समान नेत्र वाले शूर्पणखा अत्यंत क्रोध में भरकर मेरे एक नयनी सीता की ओर झपटी, मानो कोई बहुत बड़ी उल्का रोहिणी नामक तारे से टूट पड़ी। महाबली श्री राम ने मौत के फंदे की तरह आते हुए और राक्षसी को हुंकार से रोककर कुपित हो लक्ष्मण से कहा, सुमित्रा नंदन, क्रूर कर्म करने वाले अनार्यों से किसी प्रकार प्रयास नहीं करना चाहिए। सौम्य देखो ना, इस समय सीता के प्राण किसी प्रकार बड़ी मुश्किल से बचे हैं। पुरुष सिंह, तुम्हें इस कुरूपा उल्टा अत्यंत मत वाली और लंबे पेट वाली राशि को कुरूप किसी अंग से हीन कर देना चाहिए। श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार आदेश देने पर क्रोध में भरे हुए महाबली लक्ष्मण ने देखते देखते म्यान से तलवार खींच ली, शूर्पणखा के नाक कान काट लिए। नाक और कान कट जाने पर भयंकर राक्षसी शूर्पणखा बड़े जोर से चिल्लाई, जैसे आई थी उसी तरह भाग गई। खून से भीगी हुई और महाभयंकर विकराल रूप वाली निशाचरी नाना प्रकार के स्वरों में जोर शोर से चित्कार करने लगी, मानो वर्षा काल में मेघों का घटा गर्जन तर्जन कर रही है। वो देखने में बड़े भयानक थी। अपने कटे हुए अंगों से बार बार खून की धारा बहाते दोनों भुजाओं को ऊपर चिघाड़ते हुए एक विशाल वन के भीतर प्रवेश किया। लक्ष्मण के द्वारा कुरूप की गई शूर्पणखा वहां से भागकर राक्षस समूह से घिरे हुए भयंकर तेज वाले जनस्थान निवासी भराता खर के पास गई। जैसे आकाश से बिजली गिरती है उसी प्रकार वो पृथ्वी पर गिर पड़ी। खर की वो बहन रक्त से नहा गई थी और भय तथा मोह से अचेत से हो गई थी। उन्होंने वन में सीता और लक्ष्मण के साथ श्री रामचंद्र जी के आने और अपने कुरूप किए जाने का सारा वृत्तांत का सुना है। इसी प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काम के अरण्य कांड में 18वां सर्ग पूरा हुआ।